हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का अगला लेक्चर। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली किस चीज की। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग बात करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर ली है, उसकी मैकेनिज्म के बारे में हमने बात कर ली है। हमने SN1 देख लिया, हमने SN2 देख लिया है। अब बारी है जो मैंने 3 लिखवाए। देखो तुम्हें पता होना चाहिए टॉपिक चल क्या रहा है। मैंने 3 रिएक्शन लिखवाई थी, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन 3, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा क्या था, रिएक्शन विद मेटल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक हमने देख लिया, अब बारी इलेक्ट्रोफिलिक की। न्यूक्लियोफिलिक के अंदर हमने SN1 SN2 देख लिया, ठीक है ना। तो ऐसा एकदम पेन पेपर कलम वलम लेके बैठ जाओ, है ना। तो ठीक है भैया, स्टार्ट करें। बैठ गए होंगे वैसे, तुम समझदार हो यार, बराबर ना, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो सेकंड चीज है हमारे पास, बेटा थोड़ा ना रिवाइज करके आया करो, हल्का सा ना रिवाइज कर लिया करो। ऐसे तुम्हें पता 5 बजे आता है तो 4:30 बजे बैठ के ऐसे पढ़ लिया, थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लिया करो यार फिर भी थोड़ा सा। और इस संडे से अगले संडे इसका टेस्ट लूंगा। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसको क्या भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक हो गया हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, एक हो गया हमारे और इसको क्या भी बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो क्या होता है, हमारे पास हेलो एल्केन होगा। देखो बेटा, सबसे पहली बात एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर से क्या होता है, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास है ना हाँ, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हेलो एल्केन होगा। और वो हेलो एल्केन होगा, जब तुम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है हेलो एल्केन्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन। ये क्या है मैं बताता हूं। देखो हमारे पास एक हेलो एल्केन है, जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH2Cl। हमारे पास हेलो एल्केन है, हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है। अब ये जो हेलो एल्केन है, ये जो क्या है, हेलो एल्केन है। इस हेलो एल्केन के साथ क्या होगा, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसको तो अल्फा कार्बन बोलेंगे, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसको तो बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है, C1H2H3H, C1H2H1H1H1H1Cl, ठीक है। तो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसका नाम तो हो गया अल्फा कार्बन, वो तो हो गया अल्फा कार्बन, ठीक है ना, ठीक है। उसके बगल वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, तो ये हो गया हमारे पास क्या, बीटा कार्बन। और उस बीटा कार्बन पे जो H लगे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सर उसके बगल वाला कार्बन उसे कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा, फिर उसके बाद डेल आता है, हाँ ना, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है हेलो एल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन। जब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, अल्कोहलिक KOH डालूंगा। जब हम इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या होता है, जो हेलोजन है अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा, और बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो यहां से निकला H, देखो यहां से Cl निकलेगा। देखो होगा क्या, अगर मैं बोलूं यहां से ये Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस Cl निकलेगा यहां से। अब ये जो Cl निकला है और यहां से H प्लस जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है ये वापस यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहां से एक H निकलेगा, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा। ये नीचे वाला H तो ऐसे ही रह गया, डबल बॉन्ड C, है ना। सबके देखो 4-4 बॉन्ड पूरे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, हाँ है ना, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है जे बात है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस में HCl। तो एलिमिनेशन रिएक्शन से हमारे पास क्या हुआ, हेलो एल्केन से हमने एल्कीन बना दिया। क्या बना दिया, एल्कीन, बराबर है ना, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे ना, इसका नाम क्या हो गया, एक तो हो गया एलिमिनेशन,
कि भैया एलिमिनेट हो रहा है, कोई कोई निकल रहा है। एक हो गया बीटा एलिमिनेशन कि भैया बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका नाम बीटा एलिमिनेशन हो गया। इसका एक और नाम होता है, क्या क्या हट रहा है, एक तो हेलोजन हट रहा है, एक तो हेलोजन हट रहा है और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, तो इसे कहते हैं डी यानी कि रिमूवल, डी मतलब रिमूवल, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, और इसको क्या भी बोलते हैं, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी यानी रिमूवल, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। देखो भैया अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, तो ये बात है, ये होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लो हमारे पास ये है, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है और इसके अंदर हमने अल्कोहलिक क्यूएस डाला है, तो देखो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उस पे तो वो तो कार्बन हो गया, उसके बगल वाले क्या हो गए, बीटा कार्बन। तो बेटा बीटा कार्बन ये भी है, एक बीटा कार्बन ये भी है, एक बीटा कार्बन ये भी है, बराबर है ना। तो कौन से एच जाएगा, किसी भी चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैंने इससे निकाल दिया तो इससे क्या हो जाएगा, एच निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 CH, यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, डैश CH3 प्लस HCl जो भी है बनाना चाहो तो, है ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। इसका नाम क्या था, 2-क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन। भैया इसका नाम प्रोपीन होगा, तो कर दियो अपनी कॉपी में, बराबर है, ए बी। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा मैं लेंथ बढ़ा के बोलूं, CH3 CH2 CH, मान लो इस पे Cl लगा हुआ है और CH3, ये है हमारे पास। अब बात क्या है, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें तो सिमेट्री थी, इधर भी सेम था, इधर भी सेम था। भाई साहब वीडियो ऑन है, ओ भाई साहब, ठीक है। इधर तो क्या थी, सिमेट्री थी, इधर तो सिमेट्री थी, जो इधर है वही इधर है, पर इधर सिमेट्री नहीं है इसकी टांग। इधर क्या है, CH3, इधर क्या है, CH2 CH3, है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है इस केस में क्या होगा, हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा यही होगा, क्यों नहीं होगा। यहां से क्लोरीन निकले, यहां से क्लोरीन निकले, और उसके ये वाला अगर बीटा कार्बन में मानो, देखो भैया जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसके बगल वाले बीटा कार्बन है, तो एक बीटा कार्बन ये हो गया, एक बीटा कार्बन भैंस की टांग ये हो गया। तो इससे अगर हाइड्रोजन निकलेगा, इससे अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, और इससे निकलेगा तो कुछ और बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं दोनों केस बनाऊंगा। पहले हम इससे निकालते हैं, इससे हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो ना, H चौथी फेल, इससे H निकाला है यार, इससे H निकाला, इससे Cl निकाला, CH डबल बॉन्ड CH3 आ गया। और अगर बीटा कार्बन का रोल ये अदा करे तो क्या होगा, ये सब सेम रहेगा, यहां से एक H कम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो होगा। यहां से हाइड्रोजन निकल गया, यहां से H निकल गया, तो ये और ये। अब बात क्या है कि कौन सा बनेगा, भैया दोनों बनेंगे, पर ज्यादा कौन बनेगा, ज्यादा कौन बनेगा। तो मास्टर कहना चाह रहा है थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन ज्यादा बनेगा, बोलो 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 बोलो, ये बनेगा कि ये बनेगा। भैया ये आपने पहले लिखा तो यही बनेगा, बिल्कुल सही बात है, रैप्टा मारूंगा। हाँ, ये ज्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हाइपर कंजुगेशन लगेगा, अल्फा H ज्यादा है, ज्यादा अल्फा H है। देखो अगर ये हमारे अल्फा H कैसे देखा जाता है, अगर ये मेरे पास कोई एल्कीन है, ये मेरे पास एल्कीन है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं एल्कीन को पकड़ के चलूं, एल्कीन को, तो ये एल्कीन के अल्फा कार्बन है। एल्कीन पे कितने अल्फा कार्बन है, एक और एक, दो। बेटा हाइपर कंजुगेशन, क्लास 11 इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन आया ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद है, नहीं कहाँ याद होगा, कल का खाया याद रहता नहीं है तुम्हें। देखो एल्कीन है, ये उसके अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, कितने अल्फा कार्बन, दो, लाला दो अल्फा कार्बन, एक और एक, दो अल्फा कार्बन। कितने अल्फा H है, 3 और 3 6, इस पे 6 अल्फा H है, 6 अल्फा H है, 6 अल्फा H है। पर इस पे कितने अल्फा H है, इस पे लाला, ये एल्कीन लाला, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन दादा,
इस पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 अल्फा एच है ना। अल्फा कार्बन पे लगे हुए एच क्या होंगे, अल्फा एच। इस पे 6 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, 2 कर रहा है साला, बराबर है 2 अल्फा एच। तो मास्टर कहना चाह रहा है ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो मास्टर कहना चाह रहा है जे बात है। क्या है भाई साहब, जे बात है। क्या है, जे बात है। क्या है, जे बात है। और बताओ, और सब बढ़िया बेटा, तुम बताओ। सब बढ़िया भैया, सही चल रही है जिंदगी, जिंदगी सही चलनी चाहिए। देखो ठीक है, अच्छा अच्छा, बराबर है। तो ये हमारे पास मेजर बनता है। क्या बनता है, मेजर। क्योंकि मेजर क्यों बन रहा है, 6 अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है। ये माइनर है, माइनर है, 2 अल्फा एच है ना, माइनर है। ठीक है, माइनर से याद आया, कुछ नहीं याद आया यार, देखो बराबर है ना। हाँ बराबर है, माइनर से याद आया मुझे, एक बहुत ही दुखनीय घटना हुई कल परसों में। एक लड़का, 17 साल का लड़का, माइनर था, माइनर 17 साल का लड़का, वो न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत चल रही है खबर, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुनी होगी। एक 17 साल का लड़का माइनर था, उसने रात को 2:30 बजे अपने बाप की, पिता की 5 करोड़ की गाड़ी से जा रहा था शराब पी के। 2 लोगों को, बाइक सवार 2 लोगों को, एक लड़का एक लड़की, कुचल दिया, दोनों मर गए। कोर्ट में गए, जुवेनाइल कोर्ट में गए, जो अभी नाबालिग होते हैं उनके कोर्ट में। उन्होंने उसे क्या सजा दी, 300 शब्दों का एस्से लिखना है एक्सीडेंट के ऊपर, और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ काम करना है, और उसे माफ कर दिया। उसे माफ कर दिया, 15 घंटे के अंदर बेल हो गई। सोचो, माइनर, माइनर, वो भी माइनर था। क्या 2 लोगों की जान, 300 शब्दों का एस्से, ये तो कुछ बनता नहीं है ना। बहुत बुरा हाल है यार भाई, वैसा आप बताओ यार, पैसा हो क्या कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना। आओ यार, तो खैर माइनर से याद आ गया था मुझे, मैंने बता दिया। ठीक है, आओ भाई आओ, बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेजर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, माइनर हो गया। ठीक है, तो मास्टर कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, मैं कहना चाह रहा हूं, ये क्या है मेजर और ये क्या है माइनर। जो मेजर वाला होता है उसे कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। जो मेजर वाला होता है उसे बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट। ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी होगी। और जो माइनर वाला होता है उसे कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, हॉफमैन। बट टेंशन मतलब, मैंने इसको 11th क्लास में पढ़ा रखा है, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर वाले को, माइनर वाले को क्या बोलते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये कितना परसेंट बनता है, देखो हमारी, मैं अभी लिखवा रहा हूं कि ये 80% बनता है। कितना बनता है, 80%। तो बाकी 20% ये बनेगा। पर हमारी एनसीईआरटी लिख देती है कि ये 19% बनता है और ये 79%, हाँ सॉरी 81%। तो बेटा जब तेरे को 80-20 याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब घर जाके मतलब एनसीईआरटी में लिखा था कि 79, 81 और 19% बनता है, हाँ ठीक है भाई, बराबर 80-20 याद रख, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, मेजर होता है अपने पास, ये मेजर होता है, याद रखना, ये वाला केस याद रखना। एनसीईआरटी ने स्पेशली लिख रखा है, स्पेशली लिख रखा है। तो मास्टर कहना चाह रही है, क्या हुआ हमारे पास, क्या था, हेलो अल्केन था, उसमें हमने अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, हमने अल्फा को निकाला, मेजर बना, माइनर बना, क्योंकि 6 अल्फा एच है, उसमें 2 अल्फा एच थे, इसलिए मेजर बनाई, वो माइनर बना। सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं मेजर वाले को, ये 80% बनता है। माइनर वाले को हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, ये क्या बनता है, 20% बनता है। ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, एलिमिनेट किया जाएगा, हटाया जाएगा, बराबर है ना, हाँ है ना, नोट कर लो। थर्ड बेटे, अपने पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल। देखो थर्ड, रिएक्शन विद मेटल। देखो भाई, रिएक्शन विद मेटल की अगर मैं बात करूं, रिएक्शन विद मेटल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 चीजें आएगी। पहला, इसके अंदर आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना, एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट अपने विक्टर ग्रिग्नार्ड, है ना, इन्होंने ये बनाया था, कैटलिस्ट वगैरह ये बनाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है इसका, देखो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले बात समझेंगे इसको क्या होता है। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, RX,
आर एक्स आर एक्स आर एक्स आर एक्स, ठीक है। आर एक्स एल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर हम लोग मैग्नीशियम डालते हैं। क्या डालते हैं? मैग्नीशियम। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसके अंदर हम लोग मैग्नीशियम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, ठीक। क्या होता है अब देखो, पता है सीन क्या होता है, ये Mg जो है ना, ये यहाँ पे देखो मैग्नीशियम जो है यहाँ पे, ये एल्काइल हैलाइड के साथ बॉन्ड बना लेता है। देखो ये बन जाता है RMgX, RMgX, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या, ये मैग्नीशियम डाला ड्राई एथर की प्रेजेंस में और ये RMgX बन गया, RMg और एक X बन गया। इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर इसका फायदा क्या है? फायदा ही फायदा है भाई साहब, बहुत फायदा, बहुत फायदा। क्या कुछ नहीं बन सकता इससे, देखो, है ना। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी आगे चैप्टर में चलने वाली जहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल नहीं होगा, बराबर। बहुत फायदेमंद है। देखो हमारे पास एल्काइल हैलाइड था, एल्काइल हैलाइड से हमने क्या कर दिया, एल्काइल हैलाइड से हमने मैग्नीशियम की प्रेजेंस में क्या बना दिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? देखो बात को ध्यान सुना। देखो पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब होता है, देखो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कार्बन। आर तो एक कार्बन ग्रुप है, अरे आर क्या है? एल्काइल ग्रुप ना। एल्काइल क्या होता है? कार्बन। मेटेलिक, मेटल, मेटल देखो, मेटल 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 कंपाउंड। तो जहां पे कार्बन भी हो और मेटल भी हो, उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। जहां पे कार्बन भी हो और क्या भी हो, मेटल्स भी हो, बराबर। और एक आधे और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ेंगे, कहां पे? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बराबर है ना। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है? अगर हमारे पास RMgX है, इसका फायदा क्या? देखो देखो नाउ, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसके अंदर डाला जाता है पानी। क्या डाला जाता है? पानी। ऑब्वियस सी बात है, R इज कार्बन। R क्या है? कार्बन है। R एक कार्बन है, तो कार्बन किसी मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। तो कार्बन के ऊपर आ गया, ये कार्बन के ऊपर आ गया डेल प्लस, सॉरी डेल माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ गया? डेल प्लस। तो R डेल माइनस, मैग्नीशियम क्या हो गया? डेल प्लस। अरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार, मैं थप्पड़ मारूंगा हल्के यार। वाटर डाला, अब वाटर किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। तुम्हें करना क्या है? प्लस वाले को माइनस से जोड़ो और माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? R के पास क्या आएगा? H। तो RH, ओए होए 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 होए, ये क्या है? ये एल्केन है। क्या है ये? एल्केन है। और Mg बेटे, अभी मैं काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं नीचे, चले जाओ आप, रहन दो ऐसे। बेटा आप नीचे जा रहे हो या मैं बाहर आऊं? चली गई है ना। खौफ है भाई साहब, खौफ खौफ, देखो है ना। अपनी माँ को मैंने रोज समझाया, मेरी क्लास का टाइम में डिस्टर्ब मत किया करो, है ना। मामा रोटी खा लो। देखो तो मास्टर कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मास्टर? क्या कहना चाह रहा है मास्टर? देखो है ना, डर का माहौल है। देखो Mg, ये X है और यहाँ पे क्या है? OH। अरे यार डेल प्लस था ना इसके ऊपर, तो उसके पास क्या आएगा? OH आएगा। तो MgOH X, क्लियर है? MgX OH भी लिख दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बराबर है ना, ठीक है। तो मास्टर कहना चाह रहा है, बधाई हो, आपके पास एल्केन आ गया। क्या आ गया? एल्केन। लाला तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड था। अरे बबुआ तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड था, एल्काइल हैलाइड से तुमने क्या करा? मैग्नीशियम डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या किया तुमने? उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर पानी डाला, पानी टूट गया, H प्लस OH माइनस में, बन क्या गया? H प्लस लग गया R पे, तो एल्केन और MgOX। एग्जांपल देने समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो एग्जांपल, अगर हमारे पास मान लो ये है CH3Cl, CH3Cl, इसके अंदर मैंने डाला मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर,
मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या हो जाएगा, Mg लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3 Mg Cl, CH3 Mg Cl। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को शास्त्रों में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब इसके अंदर क्या डाला गया है, पानी। अब बेटा पानी 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 टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। पानी टूटेगा किसमें, H प्लस में और OH माइनस में। तो H प्लस कहां जाएगा, इस कार्बन के ऊपर डेल माइनस आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर डेल प्लस आएगा। तो H प्लस कहां जाएगा, यहाँ पे Mg पे क्या जाएगा, OH माइनस, बराबर है ना। तो क्या बन जाएगा, CH3 भाई साहब, CH3 पे क्या आ गया, H आ गया, H आ गया, H आ गया, CH3 पे H आ गया। तो क्या बन गया ये CH4 ना, मैं थप्पड़ मारूंगा साले के, CH4 हो गया वो, और प्लस में क्या हो गया Mg OH, Mg के पास OH आ गया और क्या आ गया Cl, MgOH Cl। तो बधाई हो, आपने मीथेन बना दिया। क्या बना दिया, मीथेन। मैं सिर्फ तेरा, ये क्या था, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन, और सेम लेंथ का एल्केन बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितना कार्बन का हेलो एल्केन होगा उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर यहाँ पे बी ये हो, ए ये रहा, अगर बी हमारे पास मान लो ये है CH3 CH2 Cl, इसके अंदर मैंने क्या करा, पहले स्टेप में डाला मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेकंड स्टेप में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अरे दोनों साथ में कर दिया भाई साहब, तो पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये Cl हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा H, तो ये क्या बन जाएगा CH3 बधाई हो, इथेन बना दिया आप लोगों ने। तो बेटा कितने काम का है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बराबर है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले हमारे पास था रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में हमने क्या देखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ नहीं करना, भैंस की टांग, X हटा के H लगाना है, 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 बराबर है। नोट करो इसको, आगे बढ़ रहे हैं सेकंड पे बस। तो बेटे अगला हमारे पास जो है ना, इसका एक और है रिएक्शन विद मेटल। अरे आप लोगों को ऑलरेडी आता है ना, जब आता है ना, हाँ। तो वो है वुड्स रिएक्शन। बेटा क्या होता है वुड्स रिएक्शन में, इन वुड्स रिएक्शन व्हेन, इसकी डेफिनेशन तो मैं जवान पे रहती है भाई साहब, 12वीं क्लास में याद कर ली थी मैंने। व्हेन 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड reacts with 2 mole of sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, alkane of double length forms। देखो भाई क्या होता है, जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिए जाते हैं, 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिए जाते हैं, याद होगा तुम्हें यार, याद होगा। देखो 1 मोल एल्काइल हैलाइड ये रहा RX, इसको अगर मैं 2 मोल सोडियम के साथ डालूं, Na लेना है 2 मोल और ये भी लेने हैं 2 मोल, 1 मोल मैंने ऐसे रख दिया, 1 मोल में ऐसे रख रहा हूं XR। अबे चौथी फेल, एक ऐसे रख दिया एक ऐसे रख दिया, क्या दिक्कत है, अरे भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ना मानने। तो ये RX 2 मोल सोडियम और ये क्या हो गया XR, बराबर है। अब क्या होगा बेटे, अब क्या होगा बेटे, यहां से ये X ये हट जाएगा, ये क्या बन गया NaX। तो ये क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा, ये R और ये R आपस में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा R' प्लस में R', ये R और R आपस में जुड़ गए और साथ में क्या बन गया 2 मोल NaX, हाँ है ना। तो क्या होता है 2 मोल एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्टिंग विद 2 मोल सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, एल्केन फॉर्म्स विद डबल लेंथ एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड फॉर्म्स, बराबर है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल देखो गाइस, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना,
क्या? हाँ, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। देखो, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी। देखो बेटा, मास्टर कहना चाह रही है, मास्टर कहना चाह रही है कि मान लो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है CH3Cl, इसके अंदर हमने डाला 2 मोल सोडियम, 2 मोल सोडियम, एक और डाला। भाई मैंने ऑन करा है वीडियो यार, ऐसे मत बोलियो यार भाई, बहुत दिल से तकलीफ होगी मुझे। देखो ठीक है भाई, ऑन है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड 2 मोल सोडियम डाला और 1 मोल और डाल दिया मिथाइल क्लोराइड CH3। अब क्या होगा? कुछ नहीं करना भाई साहब, क्या करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, आपको ऐसे लिख के नहीं देगा वो, आपको यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से 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 ऐसे 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 बराबर ऐसा हो जाएगा, फिर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 बराबर है ना। हमारे पास क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। मैं जो बात समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। यहां पे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड था, मिथाइल क्लोराइड, या क्लोरोमीथेन बोल लो यार, क्लोरोमीथेन। ये हमारे पास क्लोरोमीथेन था और हमने बना क्या दिया? इथेन। तो बेटा वुड्स रिएक्शन में जो एल्केन बनता है वो डबल लेंथ का बनता है, पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो एल्केन बनता है वो सेम लेंथ का बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो एल्केन बनेगा वो सेम लेंथ का बनेगा। मान ले तेरे पास क्लोरोमीथेन है और तुझे मिथेन चाहिए तो तू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा, पर अगर तेरे को इथेन चाहिए तो वुड्स रिएक्शन लगा। अरे भाई अकल है नहीं? हाँ बराबर है। तो मास्टर कहना चाह रहा है क्लोरोमीथेन क्या बन गया? इथेन। क्या बन गया? इथेन। बराबर है, क्लोरोमीथेन हमारे पास बन गया इथेन। एक और एग्जांपल, इसको ऐसे करके लिख के देगा वो एग्जाम में, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई एथर। भाई साहब बारात में थोड़ी आ रहा है, उसकी मौसी का बेटा थोड़ी है, तो तेरे को ऐसे लिख के देगा वो तुमको भैया 2 मोल भी नहीं लिखा उसने। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 मोल नहीं लिखा तो 2 मोल समझ के चलने का बेटे, 2 मोल समझ के चलने का। CH3Cl Na डाला, तेरे को डायरेक्ट पता होना चाहिए C2H6 बन जाएगा, प्लस में जो भी है 2 मोल NaCl बराबर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो हमारे पास है कि है, देखो CH3CHCl CH3, हाँ है ना। इसके अंदर मैंने क्या किया है? इसके अंदर मैंने सोडियम डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बताना प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनेगा। चलो बताओ बताओ, पानी भी नहीं है इस कमरे में, बताओ बताओ बेटा बताओ, पॉज कर ले भाई, बता ले क्या बनेगा प्रोडक्ट में। कैसे करोगे इसको? कर लिया? कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे इसको? देखो हमारे पास क्या है, ये है, हमारे पास क्या है, ये है, और 2 मोल सोडियम डाला। सोडियम ड्राई एथर जहां दिख जाए हेलो एल्केन में, समझ जाना वुड्स लगानी है, बराबर है ना। और मैग्नीशियम, जहां मैग्नीशियम दिख जाए समझ जाओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हेलो एल्केन के अंदर, हाँ है ना। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास है CH3 और यहाँ पे Cl है, ठीक है। सबसे पहले ना इसको इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिख के 2 क्लोरीनों को आपस में लाओ, 2 क्लोरीनों को आपस में ऐसा बनाओ कि 2 क्लोरीन आपस में आ जाए, ऐसा कुछ। CH3 यहाँ पे क्या है? Cl, है ना। दूसरे को इसके उल्टा रख दो, Cl CH3 अबे साले Cl CH3 हाँ है ना। और यहाँ पे ऐड हो गया 2 मोल सोडियम का, तो क्या होगा? ये जाएगा ना, तो ये आपस में चीजें जुड़ जाएगी, Cl2Na निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3CH3। अब क्या होगा? ये CH और ये CH आपस में जक करके जुड़ जाएगा। अरे कभी भी अगर तुम्हें इसका वुड्स का कोई अच्छा सवाल आए ना, तो दोनों को आपस में ऐसे लिखना कि दोनों का Cl एक तरफ की मुंह, एक तरफ का मुंह हो जाए, बराबर है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? CH, इधर हो गया CH3 और इधर क्या हो गया? CH3, बराबर है ना, हाँ है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास, और साथ में क्या बन गया? 2 मोल NaCl। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये है हमारे पास क्या? ये है गाइस हमारे पास वुड्स रिएक्शन। हमने देखा सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक के अंदर हमने देखा क्या कि SN1 देखा, SN2 देखा, उसके बाद हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन हमने देखा, उसके बाद हमने देखा रिएक्शन विद मेटल। 2 चीजें होती है क्या? एक तो ग्रिग्नार्ड और एक क्या होती है? वुड्स, बराबर है। ओके गाइस, नोट करो गाइस।
मैं सिर्फ तेरा महबूब मेरी महबूबा। ओके, तो बेटे अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लेने का। मैंने भी अपनी पुश्तैनी एनसीईआरटी निकाल ली है। असल में ये जो एनसीईआरटी थी ना, इसमें ना विजय लिखा होगा। ये मैंने 12वीं क्लास में चुरा ली थी अपने दोस्त की, है ना। तो 12वीं क्लास में मैंने उसकी चोरी कर ली थी, है ना। गत्ते पे लिखा होगा, गत्ता है नहीं इसका, है ना। तो मैंने उसकी चोरी कर ली। फिर उसका भाई 12वीं में आया, वो कहता है नवीन मेरी एनसीईआरटी नहीं मिल रही है 12वीं की। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ इसमें। तो गाइस मैंने तब से रखी हुई है, क्योंकि मेरी खो गई थी तो मैंने उसकी चुरा ली थी। सोचो, वो 12वीं क्लास में उसकी एनसीईआरटी जब मैंने चुराई, ये सेकंड पार्ट चुराया था मैंने, है ना, 12वीं का। तो उसके बाद मेरे ख्याल से वो किसी दूसरे से मांग के लाया था पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उसे एनसीईआरटी नहीं दी। तो ये तुम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। देखो विजय भाई, आई लव यू भाई। देखो देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ इंडेक्स निकाल लो यार, ओए इंडेक्स निकाल लो। देखो इंडेक्स निकाल लो, इंडेक्स नंबर 9, इंडेक्स नंबर 9। अरे वीडियो को पॉज कर इंडेक्स निकाल ले, इंडेक्स नंबर 9। अबे निकाल ले भाई, ठीक है। इंडेक्स नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्वेश्चन नंबर 10.9। हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी ई आर और आर डैश, ठीक है। कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है ना। कर लेंगे जमा दौलत व ज़र। उसके बाद क्या, देखो सबसे पहले हमारे पास है ये हमारे पास है क्या नाम है इसका, ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ब्रोमो लगा हुआ है इस पे। इसके अंदर मैग्नीशियम डाला गया है। अब भाई मैग्नीशियम डाला गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। तो बेटा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इसमें हाथ भी लगाने की जरूरत है, तुम खुद कर लोगे, है ना। पहले क्या होगा, एमजी इस पे लग जाएगा। कर लो यार, कर लो। देखो ऐसा करो पहले ना, ये 1 2 3, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडेक्स नंबर 9 है, इसको खुद ट्राई करो एक बार करना। अबे टेंशन मत ले, कल का लेक्चर हो गया, उसके बाद ना मैं बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर की। मैं कंप्लीटली मैं बिल्कुल मैं बैक एक्सरसाइज मैंने 7 तक करा 8 तक करा रखे हैं, लेकिन 8 के आगे डालूंगा, है ना। देखो सवाल करेंगे इसके बाद। देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये ब्रोमो पे क्या लग जाएगा, MgBr। और Br Mg मत कर देना, MgBr खुद ट्राई कर लिया तो नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास A, कहां गया A, हमारे पास ये रहा। अब इसके अंदर क्या डाला गया है, पानी। बेटा सबको पता है पानी डाला है H लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये है ना। यहाँ पे H लगाना है, लगा। अगर H नहीं दिखाना, तुझे पता है कार्बनों के बीच में हम H को वैसे भी नहीं दिखाते। ये हो गया हमारे पास B, साइक्लोहेक्सेन, बराबर है ना। तो हो गया B। अब बात करते हैं अगले की। ये अगला कह रहा है हमारे पास R, Br के अंदर Mg डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। ड्राई एथर की प्रेजेंस में हमारे पास C बन गया। क्या बन गया, C। अब देखो C जो होगा वो क्या बनेगा, चलो C बन गया पहले, क्योंकि हमें R नहीं दे रखा ना। R निकालना है, यहाँ पे R निकालना है। देखो R निकालना है, और यहाँ पे क्या है कि उसके बाद D2O डाला है इसके अंदर। क्या डाला है, D2O। बेटा पहले तो मैं आपको बता दूं D2O क्या होता है। देखो देखो D2O होता क्या है, जैसे पानी होता है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वीडियो ऑन है भाई, ए भाई वीडियो ऑन है, ठीक है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। उसी प्रकार से पानी, प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम कह रहा, ट्रिटियम, है ना। तो H2O वो है पानी का मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन का प्रोटियम यूज हुआ है, और ड्यूटेरियम जिसमें यूज हुआ है वो D2O होता है। ये थोड़ा पानी हैवी वाटर होता है, जिसके मतलब अरे हाँ है ना यार, 2 मास वाला हाइड्रोजन होता है, वो 2 मास वाला हैवी होता है, हैवी। तो जैसे H2O होता है वैसे D2O भी होता है। अरे यार नहीं आ रहा क्या समझ में, जैसे H2O होता है वैसे D2O भी होता है, बस थोड़ा हैवी वाटर होता है। देखो उसके बाद क्या बन गया हमारे पास, CH3, CH3, और यहाँ पे क्या लग गया, D, बराबर है। कहां गया CH3, हाँ यहाँ पे क्या लग गया, D, बराबर है, ठीक है। अबे जैसे H लगता है ना, जैसे यहाँ पे क्या लगने वाला था, H लग गया यहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या लग गया, D लग गया। अब देखो जहां पे D लगता है या जहां पे H लगता है, H कहां पे लगता है या D कहां पे लगना चाहिए था, जहां पे MgBr होगा। मतलब भैंस की टांग MgBr यहां रहा होगा, MgBr यहां पे, ये कुछ ऐसा रहा होगा, CH3, CH3, और यहां पे क्या रहा होगा, MgBr। तभी तो इसके अंदर D2O डाला तो D इस पे लग गया होगा और OD निकल गया होगा साथ में, ठीक है। अब इसका मतलब Mg कहां लगता है, MgBr कहां लगता है, जहां पे क्या होता है Br वगैरह कुछ होगा। तो इसका मतलब RBr क्या रहा होगा हमारे पास,
आर हमारे पास क्या रहा होगा, आर हमारे पास कुछ ऐसा रहा होगा, क्या यहाँ पे आर जो है ये रहा होगा CH3 CH CH3 और ये डैश, ये हमारे पास क्या रहा होगा, आर रहा होगा। सॉरी सॉरी अगेन सॉरी, ये हमारे पास क्या है, सी है। अरे समझ में आ गई बात? अरे नहीं आई क्या? आर हमारे पास, अरे यार चौथी फेल है यार तू भी यार। डी कहाँ लगता है जहाँ पे एच लगता है यार, एच कहाँ लगता है जहाँ पे MGBR होता है, यहाँ पे MGBR रहा होगा यार, MGBR कहाँ लगता है जहाँ पे BR रहा होगा यार, है ना यार। तीसरा पार्ट हमसे कह रहा है, तीसरा पार्ट हमसे कह रहा है हमारे पास है R डैश एक्स, एक्स है एक्स, R डैश एक्स, ठीक है। इसके अंदर सोडियम ड्राई एथर डाला, Na ड्राई एथर, Na ड्राई ईथर। अगर Na ड्राई ईथर डाला इसके अंदर तो पता है क्या बन गया, ये बन गया CH3 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 CH3, ये बन गया, ठीक है ठीक है। सबसे पहले दिमाग लगाते हैं, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। सोडियम ड्राई एथर डालने के बाद, सोडियम ड्राई एथर डालने के बाद R डैश एक्स बन गया, सोडियम ड्राई एथर डालने के बाद R डैश एक्स बन गया। अब देखो ये कब बनता है, तुम्हें पता है लेंथ डबल होती है, लेंथ क्या होती है डबल, अबे लेंथ क्या होती है, चौथी फेल डबल होती है। तो देखो इधर जो है वही इधर है, अरे जो इधर है वही इधर है, तो ये R डैश पक्का ये नहीं रहा होगा, CH3, देखो CH3 फिर नीचे कार्बन, उस पे CH3 फिर नीचे CH3, और यहां पे क्या रहा होगा, यहां पे क्या रहा होगा, X, X है कुछ, X दे रखा है नहीं, तो यहां पे X रहा होगा ऐसे करके। अरे यही तो रहा होगा, एक CH3 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 और यहां पे क्या रहा होगा, X रहा होगा, फिर ये ऐसा ही सेम यहां पे भी रहा होगा, इधर को भी प्लस में X, यहां पे CH3 CH3 कबाल साले, CH3 CH3 CH3, और ये आपस में निकला होगा, ये जुड़ गया होगा, दो कार्बन तीन इधर तीन इधर, दो कार्बन तीन इधर तीन इधर, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से हमें समझ में आता है कि हमारे पास R डैश क्या होगा, ये होगा R डैश तो ये होगा, X लगा दोगे तो यहां पे X लग जाएगा, है ना। और फिर कह रहा है कि इसके अंदर क्या डाला गया है, Mg, अगर Mg डालोगे इसके अंदर, Mg डालोगे इसके अंदर, Mg डालोगे इसके अंदर, यहाँ पे X भी लगा हुआ है, Mg डालोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे आ जाएगा MgX, फिर इसके अंदर पानी डाला होगा, पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 CH3, पता नहीं ये हटके H लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा H। क्लियर है? तो ये बन गया हमारे पास, हो गया 9वां क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं तो नोट कर लो इसको, है ना। 9वां एग्जांपल आसान था, थोड़ा दिमाग लगाना था हल्का सा, बस हल्का भी तो नहीं है तुम्हारे पास, समस्या तो ये है भैया, है हमारे पास। देखो तो बेटे अपने पास है 8वां इंटेक्स्ट और अपने पास 7वां इंटेक्स्ट। अब भाई यार खुद दिमाग लगा के कर ले यार इनको यार, अबे हो जाएगा, कोई हार्ड वार्ड कुछ नाम की चीज नहीं होती है। देख 8वां इंटेक्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1। पहला हमारे पास है ये एंड कह रहा है दोनों में से कौन SN1 जल्दी करेगा, ये SN1 जल्दी करेगा कि ये। अब एक चीज तुम्हें पता है यार, मैं वो नहीं लिख रहा यार, क्या बोलते हैं उसे बेटा, आपको ना आंसर में ना जब 1 नंबर का सवाल आएगा ना, ऑन है ना वीडियो, जब 1 नंबर का सवाल आएगा तो आपको प्रॉपर लिखना है, वहां पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको कि SN1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, SN1 की जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, ए क्या है, ये 3 डिग्री है, 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये क्या है, 2 डिग्री है, 1 2 कार्बन लगे ना, 1 और 2 थप्पड़ में साले के यार, दिख नहीं रहा 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। तो ये हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब मास्टर कहना चाह रहा है ये ए और ये बी, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा रेट इसका होगा, बी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ऑर्डर
ऑफ SN1, तो क्या होगा B का फिर A का, हाँ है ना, B का और फिर A का। इसमें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है, हमारे पास दे रखा है, कर सकता है तू सेकंड पार्ट यार। ये कह रहा है एक ये है और एक ये है, ये 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री है, एक और दो कार्बन लग रखे हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है SN1 का, ये A है मान ले, ये B है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, पहले B का होगा उसके बाद किसका होगा, A का। हर जगह B मत मार दियो, है ना, चौथी फेल। सातवां इंडेक्स क्या कह रहा है, सातवां इंडेक्स कह रहा है which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism, कह रहा है कौन SN2 जल्दी करेगा, है ना। तो पहला इसमें हमारे पास है, पहला सातवां क्वेश्चन 7, तो इसमें पहला हमारे पास है क्या, CH3 CH2 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 Br, और हमारे पास है क्या CH3 CH2 CH3 यहाँ पे है Br। साफ दिख रहा है ये क्या है 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री है ना, दो कार्बन लगे हुए हैं, तो ये 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है। जो SN2 होता है, SN2 होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री सबसे जल्दी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा किसका, इसको मान ले A, इसको मान ले B, तो ये क्या हो जाएगा B जल्दी रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू A। भैंस की टांग, सबका आंसर B क्यों आ रहा है पहले, बराबर है। ये खुद करो यार, ये मैं नहीं करा रहा यार, है ना यार, इसका सेकंड पार्ट भी करो, इसका थर्ड पार्ट भी करो, बराबर है ना। और बेटा देख, तू देख रहा है ना, सवाल बन रहा है, सवाल होगा, क्यों नहीं होगा सवाल यार, अगर तू थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा ना क्या कह रहे हैं, रिवाइज करे तो सवाल क्यों नहीं होगा यार, बता यार, समझ में आ रही है बात, है ना। हमारे पास इस चैप्टर का ना देखो बेटा, अब ना हमारे पास क्या है, हमारे पास रिएक्शन है किसकी, हेलो एरीन्स की, हेलो एरीन्स की। जैसे हमने हेलो एल्केन की रिएक्शन करी है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद रिएक्शन विद मेटल, हमें हेलो एरीन्स के लिए भी करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके एलिमिनेशन की जगह यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR, बराबर है। और तीसरा हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है। और फिर उसके बाद क्या है, हमें यूजेस हैं हेलो एल्केन्स के, लास्ट में छोटा टॉपिक है। और यहाँ पे क्या है, एक रेसिमिक मिक्सचर का टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है, रेसिमिक मिक्सचर का टॉपिक बीच में मैंने नहीं पढ़ाया, तो एनसीईआरटी पढ़ रहा है तुझे पता होगा, है ना। अब क्या है ना, ऑफलाइन के अंदर तो अपन लोग ना इतना, मैंने बताऊं तो एक दिन में कराया होगा, कारण क्या है, नोट भी करता है बच्चा, और बच्चा क्या करता है फिर एनसीईआरटी पढ़नी होती है बच्चे को वहीं क्लास में बैठा के, तो मैं कह रहा हूँ उसमें टाइम लगता है। तो ये चीज तू अपना, तेरे को भी ये पूरा करने में तेरे को भी वहां से लेकर एनसीईआरटी पढ़नी है, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है कि अच्छा अच्छा हाँ ये लाइन भैया ने बोली है, ये लाइन पढ़नी है ना। एक मार्कर ले, उस मार्कर से लगा दे, जो तेरे को लग रहा है कि अच्छा नोट्स में तो भैया ने ये बताया नहीं लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर दे। पूरी एनसीईआरटी रंगनी नहीं होती है ना। तो बस वो चीजें, बराबर है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि संडे तो नहीं, हाँ मतलब हो गया, 2 क्लासेस और चाहिए चैप्टर के लिए, उसके बाद चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग बैक एक्सरसाइज की सवाल करेंगे, बराबर है, ठीक है ओके, ठीक है, फिर टेक केयर, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो यार, क्या करो, पढ़ाई करो यार, है ना यार, किसी चीज से कुछ नहीं होता साला, पढ़ो यार, पढ़ो, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पढ़ो, है ना। जब तुम्हारे अंदर कोई दूसरा टैलेंट है तो ठीक है, वरना पढ़ो, ठीक है, ओके, बाय।